आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे संचार के साधनों की। गत वीडियो आपने देखा जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं बस्तियों की और परिवहन के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में। आपने ये जाना कि किस तरीके से मानव ने अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लिया है। उसी के अंतर्गत तो उसने बस्तियों का निर्माण किया, परिवहन के साधन बनाए और उसी कड़ी में आज अध्ययन करेंगे संचार के साधनों की। वो भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं। देखिए, संचार संचार यानी कि सूचना का आदान प्रदान करना। मुझे कोई बात कहनी है, कैसे पहुंचाऊं, उसका माध्यम क्या होगा, किसी ना किसी माध्यम से होगा, या फिर मैं आमने सामने अपनी बातों को कह सकता हूं। यानी कि कम्युनिकेट करने का जरिया, मेरी बात को पहुंचाने का माध्यम क्या है, एक संचार होगा। तो वो संचार का माध्यम समय के अनुरूप बदलता गया है। देखते हैं परिभाषा, नोट कीजिए। सूचना का आदान प्रदान संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यही बात हम कर रहे हैं कि दो मोड हैं यहाँ पर, यानी कि एक प्राप्त करना और एक देना। ये जब दोनों कड़ियाँ एक साथ पूर्ण होती हैं तभी संचार हो पाता है। आप ये देख रहे हैं, ये विभिन्न माध्यम हैं। चित्र के माध्यम से बिल्कुल टेलीफोन है सूचना प्राप्त करने का। ये प्राचीनतम साधन है, डाक। आजकल भी आप कभी कभार डाकिए को देख पाते हैं और उसके रूप भी बदल गए हैं, वहाँ पे सूचना क्रांति पहुँच चुकी है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं एक बालक है जो किस तरीके से इंटरनेट की सहायता से सूचनाएं प्राप्त कर रहा है। तो ये सभी एक जरिए हैं, माध्यम हैं, किसके? संचार के। आगे देखते हैं। तकनीक के विकास के साथ जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो बदलाव हमने देखा, ये जो बदलाव है, ये बदलाव किसके माध्यम से पूरा हो सका? वह है तकनीक, यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कामयाब हो सका। मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकास कर लिया है। एक विकास यात्रा को आप देख सकते हैं। ये एक आदिम अवस्था। आदिम अवस्था में आप ये देखिए किस तरीके से चिड़ियाओं के माध्यम से, पिजन के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। ढोल बजाकर होता था, कबीलों में लोग रहते थे, ऐलान करते थे, सूचनाएं प्रेषित करते थे। ये सब एक जरिए थे, एक विकास की कड़ी है जिसको हम अभी देखेंगे और किस तरीके से फिर वह रूप बदलता गया और किस तरीके से डाक विभाग का शुरुआत होती है। डाकिए को आपने देखा है, पर आजकल कुछ बदलाव हो गए हैं। फिर अखबार, ये भी एक माध्यम है सूचना प्रदान करने का और सबसे सस्ता, सार्वजनिक सूचना को प्रदान करने का सबसे सस्ता माध्यम है अखबार, न्यूज़पेपर। और यहां तो एक जमगढ़ आप देख रहे हैं कि सूचना को प्रदान करने के लिए कई माध्यम हैं। ये आप थिएटर देख रहे हैं, मनोरंजन के साधन आ गए हैं, टेलीफोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, फैक्स मशीन है, ठीक है, कॉलर ट्यून है, ये सारी की सारी चीजें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सब को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसका है? सैटेलाइट का है। सैटेलाइट जो होते हैं वो अहमी भूमिका निभाते हैं संचार के साधनों को। आपने यहाँ से कोई बात की, आप कैसे एक व्यक्ति तक कुछ सेकंड के अंतर्गत ही वह सूचना पहुंच जाती है ना? विचारणीय प्रश्न। ये पूरा हो सका है सैटेलाइट के माध्यम से। आपने वायुमंडल पढ़ा जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि आयन मंडल एक परत है जो पृथ्वी पर संचार सुविधाओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयन मंडल आयंस की बनी होती है, हमने बात की थी, जो 80 किलोमीटर से ऊपर की तरफ है। जहां हमने देखा जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल से ऊपर आयन मंडल आती है। और आयन मंडल क्या करती है? यहाँ से जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं उन सिग्नल्स को क्या करती है? कोई सूचना यहाँ पृथ्वी से गई, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई सूचना गई और आयन मंडल उस सिग्नल्स को क्या है, जो संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को ये आयन मंडल जो होता है
ये आयन मंडल बाहर नहीं जाने देता और उसको क्या करता है, पुनः रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रांसपोंडर्स होते हैं, रडार्स होते हैं, जो उसको एंटीना होता है जो उसको वापस से प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो उसको प्रसारित कर देते हैं। जो आप टेलीफोन के माध्यम से सूचना है, टेलीविज़न के माध्यम से है, और बहुत आज तो नवीनतम इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया हो गई हैं। देखिए आगे, ये विश्व में संचार की एक विकास यात्रा जो हम बात कर रहे थे उसी का एक स्वरूप और दिखाया गया है। ये देख रहे किस तरीके से ड्रम बजा के, ढोल बजा के, ड्रमिंग करके, पिजन के माध्यम से है। पुराने समय में, यूरोप के समय में, और जब राजा महाराजा का शासन था उस समय वाहक हुआ करते थे। सूचनाओं को भेजने के लिए घुड़सवारों का इस्तेमाल लिया जाता था जो दूर दराज तक अपनी सूचनाओं को लेके जाया करते थे। उनका काम ही ये होता था। और फिर एक बदलाव आया सूचना को और पहुंचाने के कबीले तरीकों में। आप देखें तो आग जलाकर भी सूचनाओं के संकेत दिए जाते थे। ये देखिए, आग जलाकर भी सूचना को, स्मोक सिग्नल्स जिन्हें कहते हैं, मतलब धुएं से भी संकेत दिया करते थे। ये भी एक माध्यम होता था। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि परिवर्तन किस कद तक पहुंच चुका है, किस कद्र तक आगे तक पहुंच चुका है उसके बदलाव को। फिर ये टेलीग्राम का एक दौर आया, क्योंकि एक क्रांति में बदलाव कब आता है, जब टेलीफोन का आविष्कार होता है। जो ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और वाकई में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था कि किस तरीके से सूचनाओं को तुरंत प्रेषित किया जा रहा था। फिर मार्कोनी आता है जो रेडियो का आविष्कार करता है। मार्कोनी का योगदान देखेंगे हम। मार्कोनी मतलब ऐसे कई आविष्कारक हुए जिन्होंने क्रांति ला दी। मतलब कभी सोचा नहीं था, रेडियो का आविष्कार हुआ। जीएल बर्ड का नाम आता है जिसने टीवी का आविष्कार किया। और फिर 90 के दशक में इंटरनेट क्रांति आ गई। तो इस तरीके से कई बदलाव सूचना के तहत देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको जानकारी मिलेगी कि विकास की यात्रा, जो संचार की क्रांति की विकास यात्रा किस तरीके से क्रमबद्धता से धीरे धीरे आगे बढ़ी है। सबसे पहले, प्राचीन काल में सूचना का आदान प्रदान पक्षियों के माध्यम से, ढोल बजाकर, ऐलान करवाकर, धुएं के माध्यम से किया जाता था, जो हमने देखा। और वर्तमान समय में देखिए क्या बदलाव हो गए हैं। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के साधन, विभिन्न साधनों का उपयोग हो रहा है। आज शिक्षा भी किससे सुलभ हो पाई है। कैसी ही विपदा आए, आपदा आए, कोई महामारी आ जाए, तब भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से? सूचना क्रांति के माध्यम से। इसी के अंतर्गत संचार के जो माध्यम हैं, कौन कौन से? समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न है, और हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? ये जनसंपर्क के माध्यम है। यानी कि लोगों तक सस्ती सूचना, मतलब तुरंत सूचना पहुंचाई जाए। जन जागरूकता कैसे फैलाई जाए, कैसे, क्या माध्यम हो सकते हैं। तो उन माध्यमों में क्या लिखोगे? समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, और अब इंटरनेट की सुविधा, गूगल बाबा है जिस पे आप हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को खोज निकालते हैं। मिनटों में आप सवाल पूछिए, वो जवाब देता है। देखिए आगे, ये संचार के साधनों का महत्व देख रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक इंटरनेट के माध्यम से कई विचारों को पूरे विश्व पटल पर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ गए हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं, ई प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं। ईमेल कर सकते हैं आप, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग वीडियो कॉल करके आप गूगल मीट के माध्यम से, क्रोम के माध्यम से, ठीक है, वेबएक्स के माध्यम से, बहुत ऐसे माध्यम हो गए हैं जिनसे आप आपस में देख सकते हैं एक दूसरे से, और आप लाइव भी बात कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं वीडियो कॉल का, जिसके माध्यम से आप जो दूरियां हैं एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में, वो सब क्या है, सिमट कर रह गई हैं। कारण क्या है? सिर्फ सूचना क्रांति।
आगे देखते हैं। महत्व के अंतर्गत आप नोट करेंगे कि इन साधनों का जो संचार के साधन है उसका महत्व क्या है। लिखिए, संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। मैंने जिक्र किया था सैटेलाइट का, जो कहाँ है, आयन मंडल में रहते हैं और वहीं से सूचनाएं प्रेषित। और सैटेलाइट से आज ये देखिए कि आज के समय में मौसम का पूर्वानुमान हो रहा है, विभिन्न आपदा, आप बाढ़ के बारे में पता लगा रहे हैं, सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं, कहाँ से तूफान आने वाला है उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े चक्रवातों की पूर्व सूचना दे दी जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से। खनिज तेल का दोहन हो रहा है, संसाधनों की खोज हो रही है। ठीक है, सर्वेक्षण किए जा रहे हैं इधर से उधर। आप जहां मनुष्य को बहुत ज़्यादा समय लगता था, सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर से वो फोटोग्राफ्स ले लेता है, पिक्चर्स ले लेता है और उसको फिर कंप्यूटर में पूरी सूचनाएं एकत्र हो जाती हैं। देखिए, सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है, तेल की खोज हुई है, वनों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, भूमिगत जल, यानी कि इतनी गहरी निगाह है सैटेलाइट की कि वो भूमि के अंदर भी देख सकता है। अंदर तेल की जानकारी, जल की जानकारी, सब जानकारियां पता लग जाती हैं। देखिए, खनिज संपदा खोज सकते हैं, मौसम का पूर्वानुमान है, आपदा है, अभी बात की थी, बाढ़ है, चक्रवात है, जिनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, पूर्व चेतावनी दे दी जाती है, आदि में सैटेलाइट से सहायता होती है। समझ आया? अगला, इंटरनेट के माध्यम से, जो मैं बात कर रहा था कि 90 के दशक में इंटरनेट आया, खासकर विशेषकर भारत में, बाकी अमेरिका वगैरह में तो ये 60-65 के समय में ही आ गया था, सेना में काम में लिया जाता था और फिर धीरे धीरे लोगों तक इसकी सेवाएं मुहैया होने लगी। माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेजकर, ईमेल पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जो है, ईमेल आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेता टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। मतलब टेलीफोन के माध्यम से अब वो टाइम गया जब तार जुड़े रहते थे, एक सीमा होती थी कि मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, मेरे कान में लगा हुआ है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। आज उसका स्थान एक मोबाइल ने ले लिया है और मोबाइल से आप कहीं भी घूमते फिरते किसी से भी किसी समय भी बात कर सकते हैं। तो ये भी एक सुविधा किसके कारण है, सूचना क्रांति से है। आगे देखते हैं, वृहद विश्व समाज के रूप में विकास, कि पूरा विश्व जो है अब क्या बन गया है, वृहद हो गया है, ग्लोबलाइज हो गया है। ग्लोबलाइज, ये जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि वैश्वीकरण जो है, उस वैश्वीकरण यानी कि पूरे विश्व को एक पटल पर ले आया है, एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है। वो कौन है, सूचना क्रांति के माध्यम से है। मतलब समय समय के साथ बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं जिनकी भी हम बात करेंगे। यहाँ आप नोट कीजिए, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक क्या हो गया है, सुखमय हो गया है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिनटों में हो जा रही हैं। हम सोचते हैं हमें टिकट बुक करानी है, फ़ोन किया, टिकट बुक हो गई, जाने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट पे आप बैठे तुरंत उसको आप रद्द कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं अब आप ये देख रहे हैं, आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये किसके अंतर्गत है, सूचना क्रांति के अंतर्गत है। ये देखिए, पूरा विश्व एक साथ जुड़ गया है। अब हम घर बैठकर ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा, होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से क्या हो गया है, आपसी संपर्क संभव हो सका है। होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो गए। अगर सवाल आता है वृहद विश्व कैसे बना, वो किसके कारण हुआ, जब हम एक दूसरे से जुड़ गए, सूचनाओं के माध्यम से जुड़ गए, सूचना क्रांति के माध्यम से जुड़ गए, संचार के साधनों के माध्यम से जुड़ गए। तो ये देखिए, पूरा विश्व उसके तिरंगा झंडों के आधार पर, जैसे भारत का तिरंगा झंडा है, इसी तरीके से विश्व के विभिन्न झंडों के आधार पर एक दिखाया गया है पूरा विश्व एक साथ कैसे जुड़ गया है। तो इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।